कांग्रेस ने देश भर के सदस्यों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को घेरने के लिए टीम 140 बनाने का ऐलान किया है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस वालों को बहुत तकलीफ होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने इतने कम समय में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान के 9 उग्रवादी ठिकाने तहस नहस किए, 100 के लगभग मारे गए, कई रनवे तबाह किए। अब ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा। ये किसी भी तरह पाकिस्तान की शह पर हमारे युद्ध के नायक को नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि वो लोगों के दिलों में है। कांग्रेस वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश ने इतने कम दिनों की लड़ाई में इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की है। 9 उग्रवादी ठिकाने तहस नहस किए हैं, 100 के करीब उग्रवादी मारे गए हैं, 11 जो रनवे हैं वो डैमेज किए हैं और इसके अलावा और बहुत कुछ किया है। अब ये इनको सुहा नहीं रहा। ये किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की शह पर हमारे युद्ध के नायक को नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि वो लोगों के दिलों पर छप चुके हैं और उनको कोई नीचा नहीं कर सकता। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान की भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई और साउथ अरब में शांति वार्ता हो सकती है, पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान वाले क्या क्या ख्याली प्लाव बना रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि वो अपनी एक भी बात पर अडिग नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोज कॉन्फ्लिक्टिंग बयान दे रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हो सकती है नहीं, वो क्या क्या ख्याली पुलाव बना रहे हैं इसका मालूम नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक भी बात पर अडिग नहीं रहते हैं। रोज कन्फ्लिक्टिंग बयान देते हैं वो, जिससे उनकी विश्वसनीयता का जो लेवल है वो घटकर 0 हो गया है। इसलिए उनकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लगभग 41 करोड़ रुपए का कर्जा लेने की तैयारी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो बिकना ही है। अब कौन कौन खरीदार मैदान में है वो देखने की बात है, मगर पाकिस्तान बिकने की कगार पर है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। रोजमर्रा की चीज़ जैसे आलू, आटा, दाल, चावल सब महंगा हो गया है। पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध के कगार पर है। सिंध व बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता यह उन्हें अपने साथ रख पाएंगे। अब देखो, पाकिस्तान ने तो बिकना ही है। अब कौन कौन खरीददार हैं मैदान में ये देखने की बात है, लेकिन पाकिस्तान बिकने के कगार पर है। पूरी तरह से भूखा नंगा हो गया। जो महंगाई है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के रोज़ काम आने वाली चीज़ें, आलू, प्याज, दालें आसमान छू रही हैं, तो इनसे तो वो चलने वाला है नहीं। वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है। सिंध अलग होना चाहते हैं और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनको अपने साथ रख पाएंगे। बीएसएफ ने जम्मू सीमा पर 5 पाकिस्तानी चौकियां व आतंकी लॉन्च पैड भी खत्म किए, जिस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बिल्कुल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि हमने सीज फायर किया है, लड़ाई खत्म नहीं की। लड़ाई उस दिन खत्म होगी जिस दिन एक एक उग्रवादी खत्म होगा। बिल्कुल हम करते रहेंगे। मोदी जी का साफ ऐलान है कि हमने सीज फायर की है, लड़ाई खत्म नहीं की है। लड़ाई खत्म उसी दिन होगी जिस दिन एक एक उग्रवादी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए।
श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में 26 अलग अलग जगह पर श्रम कोर्ट बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए मंजूरी भी मिल गई है। इस पर श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि मजदूरों को अपने केस लेबर कोर्ट ले जाने में दिक्कत हो रही थी। हर जिले में कोर्ट नहीं थी। उन्होंने 26 लेबर कोर्ट बनाने की प्रस्तावना भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही इस पर हम काम शुरू करेंगे। देखिए, मजदूरों को अपने केस लेबर कोर्ट तक ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हर जिले में कोर्ट नहीं थी, तो अब मैंने 26 जो लेबर कोर्ट्स हैं वो बनाने की प्रस्तावना भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया है और जल्दी ही हम उस पर अपना काम शुरू करेंगे।